हाय, मेरा नाम विनीत है। मैं फ़िज़िक्स में ग्रेजुएटेड हूँ। बचपन से ही मुझे टाइम ट्रैवल की स्टोरीज़ में बहुत इंटरेस्ट था और ये अब मेरा एम्बिशन बन चुका है। मैं जानता हूँ दुनिया में कुछ ऐसी अनलिस्टेड और अनपब्लिश्ड एजेंसीज़ हैं जो सीक्रेटली टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट्स पर काम करती रहती है और उसमें से ही एक एजेंसी ये भी है और इसलिए मैं इस एजेंसी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट्स इट। सेवन नाइन नाइन नाइन, ये क्या है? टास्क चालू तो है क्या? सर, आपका पार्सल। हाँ दीजिए। इसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। कोई भी कीज फंक्शन नहीं कर रही है। लगता है इन लोगों ने मेरा लैपटॉप हैक कर लिया है। सर, आपका पार्सल। हाँ, और पार्सल है क्या? और अभी तो आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम। अरे भाई, तू अभी देकर गया था थोड़ी देर पहले। रुक यहीं पे, एक सेकंड रुक, तुझे लाकर दिखाता हूँ। भाई मुझे अच्छी तरह से याद है, तू तो अभी देकर गया था और मैंने यहीं रखा था पार्सल, पर अभी नहीं है। अरे सर, सिर्फ आपका पार्सल देने के लिए 5 किलोमीटर दूर से बाइक चला कर आ रहा हूँ मैं। लो और मुझे जाने दो जल्दी। अच्छा दो। और ये भेज कौन रहा है बार बार आप पार्सल? खुद ही चेक कर रहे हो ना सर। ये सेंडर नंबर और जो मेरे स्क्रीन पे नंबर है, ये दोनों सेम है। मतलब ये पार्सल ये एजेंसीज भेज रही है। हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसा हो जो टास्क से रिलेटेड हो। इसको ओपन करके देखना पड़ेगा इसमें क्या है। अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ में तो कटर था और मैं बॉक्स कट कर रहा था और ये 98 से 97 हो गया और ये टाइम फिर से 4:01 पे आ गया। मतलब मैं 7 मिनट के टाइम लूप पे फंस चुका हूँ और ये 99,997 टाइम्स रिपीट होगा। आई थिंक इस टाइम लूप से बाहर निकलना ही मेरा टास्क है। सर, आपका पार्सल। ये तो मेरी 6th स्टैंडर्ड की बुक लग रही है, बट इसका इस टास्क से क्या रिलेशन हो सकता है? दिव्या मैम 6th स्टैंडर्ड की हमारे हिस्ट्री सिविक्स की क्लास टीचर थी। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत थे। बुक्स पर कहीं भी ओवर राइटिंग अलाउड नहीं था, वरना दूसरी बुक बनानी पड़ती थी। Hi Vineet, this is Eva, your online task support. You just received Clue Book. I request you to please read this book carefully as it has some hidden clues that can be used to crack this task. This Clue Book is provided by Time Agent. टाइम एजेंट? क्या टाइम एजेंट को नहीं जानते? अगर इस एजेंसी को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले टाइम एजेंट के बारे में जान लो। वो इस एजेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत है। जब आप इन एजेंसीज के साइट्स पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करके सबमिट करते हो तो उसके कुछ देर बाद एजेंसी आपको एप्लीकेशन एक्सेप्टेड का मेल करती है और उसी वक्त एजेंसी टाइम एजेंट को भी आपको असाइन करने का ऑर्डर पास करती है। फिर इसके बाद टाइम एजेंट की एंट्री होती है। वो आपका सारा इंफॉर्मेशन एजेंसी से कलेक्ट कर लेता है और वो आपके पास में टाइम ट्रेवल करने लगता है। आपके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हो, चाहे वो हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, ट्रेजेडी, गेम, लव, क्राइम, हर एक इंसिडेंट को डिटेल में ऑब्जर्व करता है।
फिर किसी एक इंसिडेंट को बहुत ही स्मार्टली उस टास्क का एज ए सॉल्यूशन फ्रेम कर देता है जिसे आपको क्रैक करना होता है। लेकिन ये तो मेरी 6th स्टैंडर्ड की बुक है, और इसमें ऐसा क्या रहेगा जो मुझे क्लू के तौर पर मदद करेगा? लगता है मुझे ये चैप्टर वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। सर आपका पार्सल। मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में मैं इस टास्क को क्रैक कर पाऊंगा। मैंने लास्ट टाइम लूप में कहाँ तक पढ़ा था और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? सिर क्यों दर्द कर रहा है? क्या हो रहा है? ये मेरा सिर दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा है बार बार टाइम ट्रेवल करने के वजह से मेरी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो भी पढ़ा था सब भूल गया। अरे यार ये मच्छर। $14 मिनट्स मच्छर मारने से टाइम डबल हो गया। अगर मैं और एक मच्छर मारूं तो टाइम तो 28 मिनट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इनफ टाइम फॉर मी टू सॉल्व द टास्क। वाओ 28 मिनट्स। अब शायद मैं इस टाइम लूप से बाहर आ पाऊंगा। लाइफ इज की। और ये मरा हुआ मच्छर, इसका क्या मतलब है? कुछ तो है इसके अंदर। ये तो वही शिटी सा गेम है जो मैं स्कूल में खेलता था। अच्छा सुन, हम लोग एक गेम खेलते हैं। अगर तूने फ्लाइज मारा ना तो तेरा पॉइंट 0.5 टाइम्स बढ़ेगा। अगर तूने मॉस्किटो मारा तो तेरा पॉइंट 2 टाइम्स बढ़ेगा। और अगर तूने कॉकरोच मारा तो तेरा पॉइंट 4 टाइम्स बढ़ेगा। और एंड में जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट हुआ तो वो जीत जाएगा। तो मेरा टाइम लूप का साइकिल टाइम 28 मिनट्स का है, विच इज़ गोइंग टू रिपीट फॉर 99977 टाइम्स। दैट मीन्स द टोटल मिनट विल बी 27 लाख मिनट। इन आवर्स इट्स 46,655 आवर्स। इन डेज इट्स 1943 डेज। एंड इन ईयर्स इट्स 5.3 ईयर्स। अगर मैं इस टास्क को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं इस टाइम लूप में 5 साल तक फंसा रहूँगा। अगर मैंने गलती से कॉकरोच मार दिया तो मैं इस टाइम लूप में 21 साल तक फंसा रहूंगा। मुझे किसी भी तरह टास्क को क्रैक करके इस टाइम लूप से बाहर आना होगा। ओह शिट, कॉकरोच! कहीं ये कॉकरोच मर तो नहीं गया? अगर हम में से कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में इंसेक्ट्स मारने में फेल हो जाता है तो सेम नंबर तेरे टोटल पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा। सपोज कर तेरे पास टोटल 20 पॉइंट्स है और अगर तू फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉकरोच मारने में फेल हो गया तो 20 में से 4 डिवाइड हो जाएगा, जिससे तेरा पॉइंट अब 5 हो जाएगा। समझा?
इस गेम में अगर इंसेक्ट मारा तो पॉइंट्स बढ़ेगा, लेकिन इस टास्क में इंसेक्ट मारा तो टाइम लूप का टाइम पीरियड बढ़ेगा। जैसे मॉस्किटो मारा तो टाइम लूप 56 मिनट्स का, और अगर कॉकरोच मारा तो टाइम लूप 112 मिनट्स का हो जाएगा। पर जैसे इस गेम में अगर इंसेक्ट नहीं मार पाया तो ये 0.5, 2 या 4 मल्टीप्लाई होने के बजाय टोटल पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा और पॉइंट्स कम हो जाएगा। तो इस टास्क में ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे एक टाइम लूप खत्म हो जाए और मैं इससे बाहर आ जाऊं। Life is key. क्या मैं अभी भी टाइम लूप में हूँ? सॉरी सर, वो मैं नीचे जाकर देखा तो बैग में आपके नाम से और एक पार्सल था, तो वही देने आया था मैं। ये तो कोई फ्यूचरिस्टिक टैबलेट जैसा लग रहा है।